Okay, students. So we are next. What we are going to study is about important terms. So हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? Important terms. ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ important terms दे रखे हैं, जैसे कैरेक्टर हुआ, ट्रेट हुआ, यूनिट फैक्टर हो गए, अलील्स हो गए, ठीक है, होमोजाइगट, हेट्रोजाइगस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड. ओके, so these are some terms, okay, which we have to use, which has been used in your chapters. So first of all I want to tell you all the definition about this chapter, so it will make easier to understand the term. ओके, तो फर्स्ट इज़ व्हाट? कैरेक्टर. नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि द टर्म कैरेक्टर आर द यूज फॉर द फिनोटाइप प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल सच एज स्टेम हाइट और ऑफ हाइट एंड टाइप ऑफ हेयर्स. ओके, सो देखिए क्या होता है कि ये आपका कैरेक्टर ऐसा होता है जैसे फिनोटाइपिक, जिसको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिनोटाइपिक कैरेक्टर है जैसे आपकी हाइट हो गई या फिर हेयर्स हो गई. ठीक है, तो ये आपके कैरेक्टर ऐसे हैं जो हम फिनोटाइपिकली बाहर से ऑब्जर्व कर पाते हैं. ठीक है, तो दूसरा क्या है आपका? ट्रेट. ट्रेट क्या है? इट इज़ अ इनहर्टेड कैरेक्टर सच एज टॉल और डॉफ, कर्ली और स्ट्रेट हेयर्स. ओके, तो देखिए जैसे अभी हम पढ़ रहे थे कैरेक्टर में कि हाइट है, तो हाइट कैसी होगी? या तो वो इंसान टॉल होगा या डॉफ होगा. हेयर्स हैं तो हेयर कैसे होंगे? कर्ली होंगे या फिर स्ट्रेट होंगे. ठीक है, सो ये हो गया आपके किस में आएंगे? वो आपके ट्रेट्स में आएंगे. ठीक है, फिर थर्ड वन इज व्हाट? यूनिट फैक्टर और जीन. ठीक है, उसको हम यूनिट फैक्टर और जीन भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे जो यूनिट फैक्टर है वॉज गिवन बाय मेंडल. ओके, एंड द जीन टर्म वॉज गिवन बाय जॉनसन. ओके, इन 1909 में. तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच कैरिड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी बाय गैमेट. ठीक है, तो जीन क्या होता है? वो क्या करता है? वो एक कैरेक्टर को, पेरेंट के कैरेक्टर को क्या कहते हैं, उनकी प्रोजेनी या उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है बाय गैमेट. इट्स सेड टू बी जीन और यूनिट फैक्टर. फिर नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज अलील और अलीलोमॉर्फ्स. ठीक है, अलील है, इसको हम अलीलोमॉर्फ्स भी कहते हैं. तो द टर्म अलील्स वाज गिवन बाई बैटसन इन 1905. ठीक है, तो जो अलील वर्ड है वो किसने दिया था? बैटसन ने दिया था. कौन से ईयर में? 1905 में. तो अलील आर द फॉर्म ऑफ सेम जीन विच आर फाउंड इन द सेम प्लेस ऑन होमोलोगस क्रोमोजोम एंड द कंट्रोल पर्टिकुलर ट्रेट ऑफ कैरेक्टर. देखिए क्या होता है कि देखिए जैसे मान लीजिए जीन है, वो हाइट को कोड कर रहा है. ठीक है, हाइट के लिए कोड कर रहा है. जीन है आपका जो हाइट के लिए कोड कर रहा है. तो देखिए हाइट क्या होगी आपकी? या तो टॉल होगा या इंसान, या तो क्या होगा? डॉर्फ होगा. ठीक है, मतलब या तो लॉन्ग होगा, तो स्मॉल को हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करेंगे. ये सब आगे आपको समझ में आएगा चैप्टर में. तो ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी से हम लोग डिनोट करेंगे हाइट को. ठीक है, तो जो आपका जीन है वो जैसे कि जीन की यूनिट ही क्या है? अलील्स है. ठीक है, तो देखिए अलील्स 2 टाइप्स के होंगे. तब कैसे? जो एक टॉल को वो करेगा रिप्रेजेंट, और एक टॉल को बनाएगा, और दूसरा क्या है? ड्वार्फ को बनाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके अलील्स. ठीक है, तो अलील्स क्या है? अलील्स जो है ये आपके यूनिट है एक तरीके की, किसकी? जीन्स की. ठीक है, जो कि कोड करते हैं कि जैसे हाइट है, या फिर मान लीजिए अगर आपका जीन हाइट को कोड कर रहा है तो वो ये कोड करेंगे कि वो एक टॉल को कोड करेगा, एक डॉर्फ को कोड करेगा. अगर वो हेयर को कोड कर रहा है तो हेयर में वो तब एक कर्ली हेयर्स को कोड करेगा, और दूसरा स्ट्रेट हेयर को कोड करेगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके अलील्स. फिर नेक्स्ट आपके क्या है? होमोजाइगोट. होमोजाइगोट मीन्स होमो मतलब सेम. ठीक है, द टर्म इंट्रोड्यूस बाय बैटसन एंड सॉन्डर इन 1902. ठीक है, तो ये टर्म इन्होंने दिया था. और होमो वर्ड का मतलब होता है सेम. तो इट इज़ एन इंडिविजुअल विच कंटेन आइडेंटिकल अलील्स ऑफ अ जीन और अ फैक्टर ऑफ अ कैरेक्टर ऑन इट्स होमोजाइगस क्रोमोजोम. ठीक है, तो होमोजाइगट मतलब जो क्या कहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल जो आइडेंटिकल लील्स या जीन्स को कोड करते हो. ठीक है, जो एकदम सेम दिखते हो. जैसे हम लोग आगे चल के कोड कर, जैसे होता है कि अलील्स होमोजाइगट जैसे कैपिटल टी होता है, या इसे हाइट को जीन हमारी जो कोड कर रही है हाइट को. ठीक है, तो वो कैपिटल टी एक जो आपको टॉल को शो कर रहा है, एक ये दोनों कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों टॉल को शो कर रहे हैं. लेकिन देखिए होमोजाइगस क्या है? मतलब दोनों जो सेम दिख रहे हैं, ये दो, इसमें दोनों कैपिटल टी हैं, इसमें एक कैपिटल टी है, इसमें एक स्मॉल टी है. तो होमोजाइगस मतलब यही कि दोनों जो कोड कर रहे हैं वो दोनों सेम दिख रहे हैं. और हेट्रोजाइगस मतलब यही, एक टॉल है तो एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका
हेट्रोजाइगट्स। तो समझ लेते हैं इसकी डिफिनीशन भी। तो इट इज़ अ इंडिविजुअल विच कंटेन टू कंट्रास्टिंग फैक्टर, टू कंट्रास्टिंग फैक्टर देख रहे हैं आप, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर टू डिफरेंट अलील्स ऑफ अ जीन इन अ होमोजाइगस क्रोमोजोम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हेट्रो, देखिए होमोजाइगस में दोनों जो अलील्स हैं वो दोनों सेम दिख रहे हैं, कैपिटल टी हैं, और इसमें हेट्रोजाइगस में क्या है, एक कैपिटल टी है, दूसरा क्या है, स्मॉल टी है। तो यही डिफरेंस है आपका, इसको हेट्रो मतलब डिफरेंस और होमो मतलब सेम। तो यहाँ पे सेम दिख रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ये आपका होमोजाइगोट हो गया और दूसरा आपका हेट्रोजाइगस हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। It is a gene complement of genetic constitution of an individual with regard one or more character. सो जीनोटाइप जो है आपका, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि हाइट को हम लोग ये दोनों टॉल को, हाइट हमारी क्या होती है, देखिए हाइट में या तो इंसान टॉल होता है या तो डॉफ होता है, मतलब या तो लंबा होता है या तो छोटा या बौना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये जो ये अलील्स हैं, ये दोनों टॉल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इसका मतलब भी टॉल होगा, इसका मतलब भी टॉल होगा, लेकिन दोनों साथ में इनको क्या कहेंगे, हम दोनों साथ में हम इनको क्या कहेंगे, इनको हम जीनोटाइप कहेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ जीन कॉम्प्लीमेंट और द जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ रिगार्ड टू वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। वन और मोर कैरेक्टर को अगर वो करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम जीनोटाइप कहते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब ऑब्वियसली हमने यहाँ कैरेक्टर में भी पढ़ा था कि देखिए फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज़, मतलब जैसे हाइट हो गया, हेयर्स हो गए, तो फिनोटाइपिक मीन्स वही जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं फिजिकली, मतलब बाहर से, जैसे हाइट हो गई या हेयर कलर हो गए, तो ये सारी आपके फिनोटाइपिक में आते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड मीन्स इट इज़ द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। सेम स्पीसीज के बीच में अगर क्रॉस होता है, ठीक है, सो सेम स्पीसीज के बीच में अगर क्रॉस हो रहा है तो आपका मोनोहाइब्रिड। देखिए आपके ये जो सारे टर्म हैं ये आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगे जब हम इनको एक्चुअली यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी तो ये जनरल एक डिफिनीशन है, ये सारे टर्म्स आपके और भी ज़्यादा क्लियर कब हो जाएंगे, जब इन टर्म्स को हम एज एग्जाम्पल, जब हम मेंडल का लॉ पढ़ेंगे तो उसमें जब हम ये सब मोनोहाइब्रिड या डाई हाइब्रिड या जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये सारे जो वर्ड हैं हम क्या कहते हैं, जब हम यूज़ करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्या होंगी, ज़्यादा क्लियर होंगी। तो अभी फिलहाल आप डिफिनीशन समझ लीजिए कि मोनोहाइब्रिड की डिफिनीशन क्या होती है, मोनोहाइब्रिड मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी जब हम और चीज़ें, जब हम इसको एज जब लॉ में, मंडल्स के लॉ में जब हम आगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तो आपके ये जो टर्म है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगे, क्लियर होते चले जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है आपका, मोनोहाइब्रिड मैंने पढ़ लिया कि जिसमें सेम इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस हो रहा हो। तो दूसरा क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब जब डिफरेंट इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस हो रहा हो तो आपका क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है। तो ये सारे आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेंडल्स के लॉज, ठीक है, मेंडल और उनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।